हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को जारी रखे है ना दोस्तों हम लोगों ने अभी हिंदी व्याकरण का 14 चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। यानी कि जो हमारे पिछला चैप्टर का नाम था वो था वचन। ठीक है, अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाएंगे और वहां देखेंगे। ठीक है, और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक नए चैप्टर को जिसका नाम है कारक। आखिर कारक पढ़ना क्यों जरूरी है, ये सवाल मैं आता हूँ, है ना। आपने जब हिंदी व्याकरण का सिलेबस निकाला होगा बोर्ड एग्जाम्स के लिए, ठीक है, तो आप लोगों ने देखा होगा या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी आप जब देखेंगे तो उसमें भी कारक से सवाल आते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कारक से सवाल बहुत कम आते हैं, लेकिन बोर्ड एग्जाम्स में कारक से एक न एक सवाल तो होता ही है। ठीक है, चाहे वो क्लास 10th के बच्चे हो, क्लास 12th के बच्चे हो, उनके लिए कारक से सवाल होगी। ठीक है, 1 नंबर का क्वेश्चन हो। ठीक है, एमसीक्यू जो होता है वस्तुनिष्ठ प्रश्न, उसमें कारक से सवाल आते हैं। ठीक है, तकरीबन 1 से 2 क्वेश्चन होता है। ठीक है, तो 2 नंबर बहुत होता है ना, तो इसलिए हम इसे पढ़ेंगे। ये डिटेल्स में मैं पढ़ रहा हूँ। ठीक है, बाकी ये और भी इजी तरह से चार्ट बना करके भी हम लोग पढ़ सकते हैं, बड़ा ही आसान तरीका से। ठीक है, लेकिन डिटेल्स में पढ़ने का रीजन ये है कि एक बार जब मैं इसे पढ़ा दूं डिटेल्स में, तो फिर अगर चार्ट देता हूं इसका, ठीक है, एक छोटा सा चार्ट दूंगा, उस चार्ट में सारा कारक खत्म होगा। लेकिन डिटेल्स में पढ़ लेंगे तो फायदा ये होगा कि वो हमें हमेशा याद रहेगा। ठीक है, अगर मैं चार्ट भूल गया तो डिटेल्स देख लूंगा, चार्ट समझ में आ जाएगा, है ना। चार्ट को समझने के लिए डिटेल्स वाला वीडियो देखना जरूरी है ना। तो डिटेल से इसी में बताऊंगा और चार्ट वाला भी इसी में बताऊंगा। ठीक है, एक छोटा सा चार्ट बनेगा, उस पर खत्म हो जाएगा। तो आज हम लोग देखेंगे चैप्टर नंबर 15 यानी कि कारक। कारक होता क्या है, इसके कितने भेद हैं और कारक का इस्तेमाल कहाँ होता है, इसे पहचानेंगे कैसे, है ना। बहुत ही सिंपल तरीका है और बड़ा ही इजी चैप्टर है। मुझे अगर कोई बोले कि हिंदी व्याकरण का सबसे इजी चैप्टर कौन सा है, तो वो है कारक। ठीक है, वो क्या है, कारक। ठीक है, तो चलो देखते हैं। कारक की परिभाषा होती है, परिभाषा यानी कि डेफिनेशन। क्या होता है ना, कारक का शाब्दिक अर्थ मतलब बोल चाल में बोले जाने वाला। कारक का मतलब होता है करने वाला। क्या होता है, करने वाला होता है। ठीक है, क्या होता है, करने वाला। ठीक है, अतः संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध क्या है, उसका संबंध वाक्य के किसी दूसरे शब्द के साथ अभिव्यक्त होता है, उसे कारक कहते हैं। ठीक है, सिंपल सा बात है, डेफिनेशन से समझ में नहीं आया। चलो देखते हैं। विभक्ति चिन्ह या फिर परसर्ग बोलते हैं। ये क्या होता है, संज्ञा या सर्वनाम के बाद जो चिन्ह, देखो, संज्ञा या सर्वनाम के बाद जो चिन्ह ने, को, से, के लिए आदि लगाए जाते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं विभक्ति चिन्ह या फिर प्रसर्ग। अब संज्ञा सर्वनाम के बाद भी लगाए जाते हैं और संज्ञा के पहले भी। ठीक है, एक चीज नोट करके लिखना कि कर्ता कारक से लेके, मतलब इसके जो भेद है, कारक के भेद, ठीक है, कर्ता कारक से लेके अधिकरण कारक तक जितने भी चिन्ह लगाए जाएंगे वो संज्ञा सर्वनाम के बाद लगाए जाएंगे। ठीक है, लेकिन संबोधन कारक जो है, संबोधन कारक वो हमेशा और हमेशा संज्ञा और सर्वनाम के शुरू में होती है। ठीक है, अब देखो कारक के भेद कितने होते हैं, इससे क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो कारक के भेद कितने होते हैं, तो कारक के 8 भेद होते हैं। कितने होते हैं, 8 भेद। कारक के 8 भेद होते हैं। सबसे पहले कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक। ठीक है, आपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक। ठीक है, इसे बड़ा आसान से आप कर सकते थे कि जबान पे बैठ जाके 1-2 बार पढ़ लोगे तो। ठीक है, कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, आपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक। ठीक है, अब इनको हम डिटेल्स में देखेंगे, कहता क्या है, आखिर इसका यूज कहाँ है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कर्ता कारक के बारे में। कर्ता कारक होता क्या है, नाम में ही सब कुछ छुपा होता है। ठीक है, कर्ता कारक क्या होता है, कर्ता कारक यानी किसी वाक्य में प्रयुक्त, जब कोई सेंटेंस लिखते हैं तो उसमें प्रयोग होने वाले
जिस शब्द से काम करने वाले, क्या बोल रहा है, काम करने वाले का बोध होता है, किसका, काम करने वाले का बोध होता है, उसे कर्ता कारक कहते हैं। यानी जिस किसी बात में अगर कोई शब्द यूज हो रहा है, ठीक है, और उस शब्द से ये पता चल रहा है कि कोई काम कर रहा है, जो काम करता है उसे बोलते हैं कर्ता कारक। ठीक है, कर्ता कारक की जो विभक्ति है, हमने बताया ना विभक्ति चिन्ह, ठीक है, कर्ता कारक की जो विभक्ति है वो ने होती है या फिर शून्य होती है। शून्य का मतलब समझना, तो शून्य का मतलब या तो विभक्ति रहेगा भी वाक्य में और विभक्ति ना भी रह सकता है। ठीक है, विभक्ति रहेगा कर्ता कारक के लिए तो कौन सा रहेगा, ने रहेगा, और नहीं रहेगा मतलब शून्य मतलब विभक्ति नहीं भी रहेगी। ठीक है, तो ध्यान देना, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, एक वाक्य हमने लिखा है आयशा खाती है। ठीक है, आयशा खाती है, यहाँ पे देखो कोई विभक्ति है क्या, कोई विभक्ति है, विभक्ति है, विभक्ति चिन्ह है, आयशा संज्ञा है, खाना वर्ब है ना, यानी क्रिया है ना, विभक्ति इसके बीच में नहीं है। ठीक है, तो क्या बोलेंगे कि ये कर्ता कारक। अब इसे पहचानना क्या, ये भी मैं बताऊंगा। ठीक है, यहाँ पे देखो आयशा ने खाना खाया, यहाँ पे देखो ने खाना खाया, यहाँ पे क्या आया, ने एक शब्द आया, एक शब्द आया जो क्या है, क्या बता रहा कि आयशा ने खाना खाया। क्या कह रहा, पूछोगे कौन खाना खाया, कर्म कौन किया, खाना खाने का कर्म कौन किया, तो आयशा की है, तो यहाँ पे कर्ता कौन हो जाएगी, आयशा हो जाएगी। ठीक है, फिर उसके बाद दिलवरी साइकिल चलाती है, दिलवरी साइकिल चलाती है। देखो यहाँ पे पूछ सकते हो साइकिल कौन चलाता है, साइकिल चलाने का काम कौन कर रहा है, तो यहाँ पे बोलोगे दिलवरी। ठीक है, तो कर्ता कौन हो जाएगा, दिलवरी हो जाएगा। ठीक है, अब देखो दिलवरी ने साइकिल चलाई, यहाँ पे देखो दिलवरी ने साइकिल चलाई, साइकिल किसने चलाई, तो दिलवरी ने चलाई, किसने चलाई, दिलवरी ने चलाई। ठीक है, समझ में आ रही बात। तो दिलवरी का जो विभक्ति है वो क्या है, तो ने है, दिलवरी का विभक्ति क्या है, ने है, यानी कि कर्ता की विभक्ति कौन है, ने है, दिलवरी क्या है, यहाँ पे कर्ता है, और कर्ता की विभक्ति क्या है, कर्ता की विभक्ति क्या है, ने है ना, विभक्ति यानी कि चिन्ह। तो आइए दोस्तों बढ़ते अपने अगले टॉपिक पे। हम लोगों ने अभी देखा था कर्ता कारक को, अब उसके अगले भेद को देखते हैं, है ना। तो अगला भेद क्या है, कर्म कारक। क्या है, कर्म कारक। ये क्या होता है, तो कर्म कारक वाक्य में क्रिया का फल, क्या बोल रहा है, वाक्य में क्रिया का फल जिस शब्द पर पड़ता है, ध्यान रखेंगे, अंडरलाइन जो मैं कर रहा हूं उसे ध्यान से देखेंगे। वाक्य में क्रिया का फल यानी काम का फल जिस शब्द पे पड़ता है उसे हम लोग बोलते हैं कर्म कारक, है ना, होता है कर्म कारक बोलते हैं। ठीक है, या फिर बोल सकते हैं कर्ता द्वारा किए गए काम का फल, क्या बोल रहा है, कर्ता द्वारा किए गए काम का फल जिस शब्द पर पड़ता है, क्या बोल रहा, जिस शब्द पर पड़ता है उसे बोलते हैं कर्म कारक। इसकी विभक्ति को हो सकती है या फिर इसकी विभक्ति शून्य रहे। ठीक है, इसकी विभक्ति को हो सकती है या फिर इसकी विभक्ति शून्य रहे। परिभाषा क्या कह रहा है, इससे थोड़ी बहुत समझ में आ गई होगी, और बाकी के एग्जाम्पल के जरिए मैं आप लोगों को और समझा देता हूं। ठीक है, चलो देखो, जैसे आप रोटी खाते हैं, आप रोटी खाते हैं। ठीक है, तो इसमें देखो क्या है, विभक्ति छुपा हुआ है, यानी कि इसमें विभक्ति क्या है, शून्य है ना, यानी कि आप रोटी खाते हैं, फल किस पे पड़ रहा है, रोटी, रोटी पे पड़ रहा है ना, क्या खा रहे हैं, सवाल पूछेंगे क्या कर रहे हैं, तो खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं जी, रोटी खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं, रोटी खा रहे हैं, तो फल किस पे पड़ रहा, रोटी पे, तो कर्म क्या कर रहे हैं, खाने का काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, खाने का काम कर रहे हैं। ठीक है, अब कर्म क्या हो रहा है ना, बोल रहा है जिस पर पड़ता होगा, पड़ किस पे रहा है, रोटी पे ना, है ना, रोटी पे पड़ रहा है, तो इसपे क्या हो जाएगा, रोटी जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका कर्म कारक। ठीक है, कर्म कारक। आप रोटी को खाते हैं, क्या बोल रहा है, आप रोटी को खाते हैं, क्या बोल रहा है, किस पे पड़ रहा है, रोटी पे, है ना, रोटी पे पड़ रहा है फल, रोटी पे पड़ रहा है, तो क्या होगा, रोटी को खाते हैं, यानी को किसके साथ है, रोटी के साथ, तो इसमें कर्म कारक कौन होगा, तो रोटी होगा। ठीक है, माँ बच्चे को सुला रही है, माँ किसको सुला रही है,
माँ किसको सुला रही है? माँ बच्चे को सुला रही है, यानी फल किस पे पड़ रहा है? सोने का फल किस पे पड़ रहा है? बच्चे पे। तो इसमें कर्म कारक कौन हो जाएगा? बच्चा हो जाएगा। कौन हो जाएगा? बच्चा हो जाएगा। ठीक है। बड़ों को सम्मान दो। सम्मान किसे दो? सवाल पूछो, सम्मान किसे दो? फल किस पे पड़ेगा? तो बड़ों पे। किस पे पड़ेगा? बड़ों पे। किस पे पड़ेगा? बड़ों पे, है ना। सम्मान देने का कार्य किसको किया जा रहा है? तो बड़ों को। खाने का कार्य किसे किया जा रहा है? रोटी को, है ना। सुलाने का काम बच्चों को। ठीक है, समझना रही बात? समझना रहा बात? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चलो, कर्म कारक क्या होता है? वाक्य में जिस शब्द से, वाक्य में जिस शब्द से क्रिया के संपन्न होने का, क्या बोल रहा है? क्रिया के संपन्न होने का ज्ञान हो, या जिसके द्वारा क्रिया की जाती है। क्या बोल रहा है? जिसके द्वारा क्रिया की जाती है उसे कर्म कारक कहते हैं। और इसकी विभक्ति से, के द्वारा, द्वारा या के जरिए है। लेकिन आप लोग बोर्ड एग्जाम्स के प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप लोगों के लिए सिर्फ ये वर्ड ज्यादा देखने को मिलेगा, से। ठीक है, से ज्यादा देखने को मिलेगा। ठीक है, मैंने फिर डाला। ठीक है, कर्म कारक की विभक्ति क्या होगी? तो से होगी। क्या होगी? से। के द्वारा, द्वारा के जरिए भी होती है, लेकिन अधिकतर जो लोग यूज करते हैं, अधिकतर जो वाक्य बनाने में यूज करते, इस्तेमाल करते हैं, वो करते हैं से को। किसको यूज करते हैं? से को। आओ देखो, जैसे बोल रहा है, बालक गेंद से खेल रहा है। बालक गेंद से खेल रहा है। क्या कर रहा है? बालक गेंद से खेल रहा है। परिभाषा क्या? सुनो, क्रिया का संपन्न होने का ज्ञान हो, जिससे, ठीक है, जिससे, जिस शब्द से, तो किससे, किससे खेल रहा है? बोलो, किससे खेल रहा है? बालक किससे खेल रहा है? तो बालक गेंद से खेल रहा है। किससे खेल रहा है? गेंद से खेल रहा है। तो गेंद क्या हो जाएगा? करण कारक होगा। क्या होगा? करण कारक। राम ने रावण को मारा। राम ने रावण को, क्या, सॉरी, कुछ क्वेश्चन बोला। हाँ, राम ने रावण को बाण से मारा। किससे मारा? राम ने रावण को किससे मारा? बाण से मारा। तो इसमें करण कारक कौन हो जाएगा? तो बाण हो जाएगा। कौन हो जाएगा? बाण हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, इसमें देखो, इसमें देखो, इसमें तीनों है। राम ने रावण को मारा, तो इसमें कर्ता कारक कौन होगा? राम होगा। बाण कौन चला रहा है? राम। ठीक है। फल किस पे पड़ रहा है? बाण किसको मारा जा रहा है? तो रावण को। किसको मारा जा रहा है? रावण को। तो रावण कौन हो जाएगा? कर्म कारक। और कर्ता कारक राम हो जाएगा। किससे मारा जा रहा है? बाण से मारा जा रहा है। किससे मारा जा रहा है? बाण से मारा जा रहा है। तो कर्म कारक कौन हो जाएगा? बाण से। समझ में आ रही बात? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत। चलो, अगला है श्रम प्रदान कारक। ये क्या होता है? तो बोल रहा है जिसके लिए काम किया जाता है। क्या बोल रहा है? जिसके लिए काम किया जाता है, या कर्ता जिसके लिए कार्य करता है। जिसके लिए, जिसके लिए, जिसके लिए कार्य करता है। अंडरलाइन कर लोगे, ठीक है, लिख लो। जिसके लिए कार्य करता है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। और इसकी विभक्ति जो है वो है के लिए। इसकी विभक्ति क्या है? के लिए। इसकी विभक्ति है के लिए। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अभी मैं जो चार्ट बनाऊंगा उससे सारे डॉट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, एक ही झटके में सारे पढ़ के खत्म कर दूंगा। ठीक है, जैसे नर्स रोगी के लिए दवा ला रही है। दवा किसके लिए लाई जा रही? बाबू सवाल पूछो, किसके लिए लाई जा रही है? तो रोगी के लिए। तो यहाँ पे संप्रदान क्या होगा? संप्रदान क्या हो जाएगा? तो रोगी हो जाएगा। कौन हो जाएगा? रोगी। रोगी। ठीक है। माँ के लिए सेब लाओ। अगला सेंटेंस है माँ के लिए सेब लाओ। सेब किसके लिए लाओ? पूछो तो किसके लिए? तो माँ के लिए। किसके लिए? माँ के लिए। क्या हो जाएगा? ये माँ हो जाएगा संप्रदान कारक। माँ हो जाएगा संप्रदान कारक। ठीक है, अगला है आपादान कारक। क्या है? आपादान कारक। आपादान कारक क्या होता है? देखो, जिस शब्द से किसी वस्तु के अलग होने का बोध हो। क्या बोल रहा है? जिस शब्द से किसी वस्तु के अलग होने का बोध हो। ध्यान देंगे, ध्यान देंगे, मैं इसे बड़ा ही इंटरेस्टिंग चीज है। ठीक है, ई को आप देखेंगे, ठीक है, ई को देखेंगे और सी को देखेंगे डेफिनेशन। ठीक है, दोनों थोड़ा सा विभक्ति से थोड़ा मैच खाता है। ठीक है, तो ध्यान देना, जिस शब्द से किसी वस्तु के अलग होने का भाव प्रकट होता है उसे आपादान कारक कहते हैं। क्या बोलते हैं? आपादान कारक। ठीक है, इसकी विभक्ति से है। देखो मैं क्या क्यों अंडरलाइन कर रहा हूं, मैं बताया ना, इसकी विभक्ति भी से है और इसकी विभक्ति भी से है। लेकिन इसकी विभक्ति जो है वो क्या होता है? जुड़ने का बोध करता है।
करण कारक में विभक्ति जो है वो दो चीजों को जोड़ने का काम करता है, ठीक है। लेकिन अपादान कारक से क्या होता है, अलगाव का बोध होता है। किससे होता है, अलगाव का बोध होता है, ठीक है, अलग होने का बोध होता है, ठीक है। कोई दिक्कत, ठीक है। जैसे बोल रहा है पेड़ से पत्ते गिरते हैं, जैसे पेड़ है उससे पत्ता गिरेगा तो पत्ता क्या हो रहा है, पेड़ से अलग हो जा रहा है ना, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, तो इसमें कंफ्यूजन हो गया, ठीक है। तो ध्यान देखें कि अपादान कारक में क्या होगा, कोई वस्तु किसी चीज से अलग हो जाएगा, क्या होगा, अलग हो जाएगा। और करण कारक में क्या होगा, करण कारक में कोई वस्तु किसी चीज के संपर्क में आ जाएगा, क्या होगा, कोई वस्तु किसी चीज के संपर्क में आ जाएगा, है ना। तो पेड़ से पत्ते गिरते हैं, ठीक है, तो पत्ते किससे गिरते हैं, तो पेड़ से, तो यहाँ पे कौन हो जाएगा, पेड़ से क्या हो जाएगा, अपादान कारक। बच्चा छत से गिरा पड़ा, बच्चा छत से गिर पड़ा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, छत से गिर पड़ा, कौन गिरा, तो बच्चा, बच्चा छत से गिर पड़ा, ठीक है। तो छत से क्या हो जाएगा, अपादान कारक, क्या हो जाएगा, अपादान कारक। धनुष से तीर निकला, क्या होगा, धनुष से तीर निकला, तीर निकली, तीर जब धनुष से निकलती है तो वो क्या होती है, अलग हो जाती है धनुष से, धनुष से तीर क्या होती है, अलग हो जाती है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तीर से, सॉरी धनुष से क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये अपादान कारक हो जाएगा, ठीक है। आओ अगला सेंटेंस, अगला टॉपिक, संबंध कारक। संबंध कारक नाम से ही पता चल रहा है कि रिलेशंस बताएगा, संबंध बताएगा, है ना। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी अन्य शब्द के साथ, क्या बोल रहा है, किसी अन्य के शब्द का साथ संबंध या लगाव का बोध हो, क्या बोल रहे हो, संबंध या लगाव का बोध हो, उसे संबंध कारक कहते हैं। इसकी विभक्ति बच्चा ध्यान दोगे, का के की रारे री, का के की रारे री, क्या है, का के की रारे री है। संबंध कारक की विभक्ति क्या होती है, तो का के की रारे री। आपसे, ठीक है, एमसीक्यू में पूछ देगा, ठीक है, कि संबंध कारक की विभक्ति क्या होती है, ने होती है, पर होती है, माँ होती है, का होती है। तो क्या करोगे आप लोग, बोलो क्या करोगे, तो काके की रारे री संबंध बोधक है ना, संबंध के, तो क्या हो जाएगा, ये संबंध कारक के विभक्ति क्या होगी, का हो जाएगी, ठीक है, टिक करके आ रहे हो आराम से, ठीक है, समझ मेरी बात, है ना। इसके मैंने शायद सेंटेंस नहीं लिखे, ठीक है, माय मिस्टेक, इसके मैं सेंटेंस नहीं लिखा हूं, तो आपको यहाँ पे समझाने के लिए लिख रहा, ठीक है। सपोज यहाँ पे एक सेंटेंस लिखता हूँ, ठीक है, राम का घर, राम का घर, राम का घर सुंदर है, ठीक है। संबंध बता दे रहा हूं, राम का घर, राम का घर का, राम का घर, राम का घर, ठीक है, राम का घर कैसा है, तो सुंदर है, ठीक है। इसका संबंध है, किसका घर है, तो राम का है, घर किसका है, तो राम का है, ठीक है, संबंध बता रहे, ठीक है। ऐसे मैं बोलूंगा, ठीक है, नदी के उस पार, नदी के उस पार मेरा विद्यालय है, ठीक है, मेरा विद्यालय है, नदी के उस पार मेरा विद्यालय है, किसका विद्यालय है, मेरा, रा, देखो रा आ रहा है ना ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अधिकरण कारक क्या होता है, ध्यान दोगे, अधिकरण कारक में जिस शब्द से क्रिया के आधार का बोध हो, क्या होता है, आधार का बोध हो, आधार जैसे कि समय हो जाएगा, ठीक है, स्थान हो सकता है, समय या स्थान हो सकता है, ठीक है, आधार क्या हो सकता है, समय या स्थान हो सकता है, ठीक है। क्या बोल रहा है, जिस शब्द से क्रिया के आधार का बोध होता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। और इसकी विभक्ति है बच्चा, इसकी विभक्ति है में पर, इसकी विभक्ति क्या है, में पर, ठीक है। पानी में मछली रहती है, पानी में मछली रहती है, ठीक है, मछली कहाँ रहती है बाबू, तो पानी में रहती है। मछली का अधिकार किस पे है, पानी पे, मछली का अधिकार किस पे है, पानी पे। मछली का किस स्थान पर रहती है, तो पानी में रहती है, स्थान को बता रही ना। भंवरा फूलों पर मंडरा रहा है, भंवरा फूलों पर मंडरा रहा है, ठीक है, किस पे मंडरा रहा है भंवरा, तो फूलों पर, किस पे मंडरा रहा है, फूलों पर, ठीक है। भंवरा का स्थान कहाँ पर है, तो फूलों पर, ठीक है। भंवरा की आधार क्या है, तो फूल है, क्या है, फूल है, ठीक है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अगला है संबोधन कारक, संज्ञा के जिस रूप से किसी को बुलाने पुकारने का बोध होता है उसे संबोधन कारक कहते हैं। इसकी विभक्ति हे, अरे, अजी इत्यादि है, क्या है, हे, अरे, अजी इत्यादि है, ठीक है।
ठीक है, यहाँ पे देखो क्वेश्चन सर, अजी आयशा यहाँ आइए, क्या बोल रहा है, पुकारने का। ठीक है, जैसे क्वेश्चन को बोलते हैं अरे बाबू कहाँ हो, यहाँ बोलते हैं ना, अरे बाबू कहाँ हो, यहाँ आओ, उसको संबोधन करते हैं, है ना, वही बोल रहे हैं अजी कैसे हैं, अजी कैसे हैं, पुकारते हैं, तो ये बोल रहे हैं यहाँ पे एक लड़के का नाम है अजी आयशा यहाँ आइए, अजी आयशा यहाँ आइए, आयशा को पुकार रहा है, कैसे इज्जत देके आयशा। ठीक है, अजी बोलते हे भगवान मुझे बचाओ। ठीक है, बोलते हैं हे भगवान मुझे बचाओ, भगवान को क्या कर रहा है, वो संबोधित कर रहा है हे का। ठीक है, कोई दिक्कत। ठीक है, आप लोग इसको नोट्स कीजिए। ठीक है, उसके बाद मैं चार्ट बनाता हूं, सारे चीज को एक में कवर कर लेंगे। ठीक है, चलो आप लोग इसको नोट्स बनाइए, फिर मैं इसे रेज करते हैं। तो आइए देखते हैं अपने उस चार्ट को जिसके लिए आप लोगों ने पूरी वीडियो देखी है ना, क्योंकि आपने अगर पूरा वीडियो नहीं देखा है तो फिर ये चार्ट समझ में तो आएगा, लेकिन इस्तेमाल कैसे करना है ये आपको नहीं समझ में आने वाला। ठीक है, तो आप लोग अगर चीटिंग कर रहे हो तो पहले जाकर के स्टार्टिंग से वीडियो देखो। ठीक है, चार्ट के चक्कर में अगर भगा के आए हो तब नहीं। ठीक है, तो चलो देखते हैं कि ये चार्ट करता क्या। इस चार्ट से हम लोगों ने पूरा कारक के जितने भी भेद है यानी कि 8 के 8 उन सभी को रिवाइज कर लिया यहाँ पे। ठीक है, ये चार्ट अपने दरो दिमाग में बैठा लीजिए, आपके एमसीक्यूज पूरी तरह से कंप्लीट हो जाए। ठीक है, उससे एक भी सवाल नहीं छूटेंगे। ठीक है, तो चलो देखते हैं, रिवाइज करते हैं, है ना। से कारक के पहले 8 भेद। ठीक है, कौन कौन से, कर्ता कारक, कर्म करण, कर्ता कर्म करण, संप्रदान अपादान, संबंध अधिकरण और संबोधन। अब देखो कर्ता के साथ साथ विभक्ति को भी याद करना चाहिए। ठीक है, कर्ता ने कर्म को कर्ण से, संप्रदान के लिए आपादान से, संबंध काके की रारेरी, अधिकरण में यपर, संबोधन है अरे अजी। ठीक है, ऐसे याद करेंगे। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए आपादान से, संबंध काके की नान रारेरी, नाने नहीं होता। ठीक है, अधिकरण में यपर। ठीक है, संबोधन है अरे अजी। ठीक है, अब देखो कर्ता ने यानी कि कारक के भेद भी याद हो गए और उसके साथ साथ उसकी विभक्ति को भी हम लोगों ने याद कर लिया। ठीक है, 2 से 3 बार आप ऊपर नीचे करके पढ़ लेंगे, दिमाग में बैठ जाएगी। ठीक है, लेकिन देख देख के ये ऐसे ऐसे करके रहे। ठीक है, समझ में बात। चलो अब इसकी अर्थ क्या होती है, एक छोटे से डेफिनेशन मैंने यहाँ पे देने का कोशिश किया है, आप लोग समझेंगे। कर्ता ने ये क्या होती है, इसके मैंने के काम करने वाले को हम लोग बोलते हैं कर्ता। ठीक है, जिस पर काम का प्रभाव पड़ता है उसको बोलते हैं कर्म। ठीक है, जिसके द्वारा कर्ता काम करे, जिसके द्वारा जिससे कर्ता काम करता है उसको बोलते हैं करण। ठीक है, करण में भी देखो सा है और अपदान में भी सा है, ध्यान दोगे। ठीक है, मैंने ऐसा स्टार बना दिया। ठीक है, दोनों में सा है, से है। ठीक है, तो पहचानेंगे कैसे, तो करण में जब रहेगा से और उससे ऐसा पता चले वाक्य में कि ये 2 चीजों को जोड़ रहा है या 2 चीजों को मिलान कर रहा है तो वो करण कारक के लिए होगा। ठीक है, लेकिन जब 2 चीजों को अलग किया जाएगा तो वो क्या होगा, आपादान कारक के लिए। ठीक है, ध्यान देना। संप्रदान के लिए, जिसके लिए काम की जाए, क्या बोलता है, जिसके लिए काम की जाती है, जिससे पता चले उसको कौन होगा, संप्रदान। ठीक है, अगला आपादान से अलगाव, देखो यहाँ पे हमने लिख दिया। ठीक है ना, से अलगाव। ठीक है, यहाँ पे देखो लगाव है ना, अलगाव, जिस कारक से ऐसा पता चले कि हाँ भाई कोई चीज जुदा हो रहा है, कोई अलग हो रहा है, कोई खत्म हो रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, आपादान कारक। ठीक है, संबंध कारक, काके की रारेरी। ठीक है, अन्य पदों से संबंध, जिस शब्द से आपको ये पता चले कि हाँ इसकी संबंध बताई जा रही है तो उसमें पकड़ेंगे कि हाँ भाई ये जो शब्द है ये क्या है, संबंध कारक है। ठीक है, जैसे हमने बताया था ना, ठीक है, कि राहुल का भाई ईमानदार है। ठीक है, तो राहुल का भाई ईमानदार है। ठीक है, राहुल का भाई मोहन ईमानदार है अगर बोले। ठीक है, तो राहुल और मोहन के बीच संबंध किसके किसके बीच में है, राहुल और मोहन के बीच में। ठीक है, अधिकरण कारक, अधिकरण मतलब आधार, अधिकरण मतलब आधार, और आधार क्या हो सकती है, समय भी हो सकती है और स्थान भी हो सकती है, समय भी हो सकती है और क्या, स्थान भी हो सकती है। ठीक है, तो अधिकरण कारक में क्या है, में या पर, क्रिया के आधार को बताता है। ठीक है, संबोधन कारक में
इसका प्रयोग हम लोग करते हैं किसी को पुकारने के लिए या फिर किसी को बुलाने के लिए, ठीक है। और इसकी विभक्ति है अरे अजी। जैसे बोले अजी सुनते हैं तो हम किसी को पुकारते हैं, ठीक है। अरे बाबू कहाँ जा रहे हो, यहाँ पुकारते हैं ना, तो बोलते हैं ना अरे अजी अहो, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, है ना। तो ये क्या होता है, पुकारने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। समझ में आ रही बात? चलो सही। तो हम लोगों ने आज पूरी तरह से डिटेल्स में इसे देख लिया है, ठीक है। और इस चार्ट को बना करके आपको कंप्लीट कर दिया, ठीक है। तो आप लोग नोट्स बनाएंगे, ठीक है, और मैं नोट्स प्रोवाइड भी करवाऊंगा, ठीक है। बस थोड़ी सी लेट है, ठीक है। तो चलो दोस्तों, आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद।